गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? आई होप इट एंड फाइन होंगे। तो आज हम जानने वाले हैं कि भारतीय दंड संहिता की आईपीसी धारा 304 कब, कैसे और किस अपराध में लगाई जाती है। तो आईपीसी की धारा 304 उन लोगों पर लगाई जाती है जिनकी लापरवाही की वजह से किसी की जान जाती है। इसके तहत 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों होते हैं। सड़क दुर्घटना के मामलों में किसी की मौत हो जाने पर अक्सर इस धारा का इस्तेमाल होता है। धारा 304 लगाई जाती है। भारतीय दंड संहिता की आईपीसी धारा 304 बी कब, कैसे और किस अपराध में लगाई जाती है। आईपीसी में साल 1986 में एक नई धारा 304 बी को शामिल किया गया है। आईपीसी की यह नई धारा खास तौर पर दहेज, हत्या या दहेज की वजह से होने वाली मौतों के लिए बनाई गई है। अगर शादी के 7 साल के अंदर किसी औरत को की जलने, चोट लगने या दूसरी असामान्य वजहों से मौत हो जाती है और ये पाया जाता है कि दहेज की मांग की खातिर अपनी मौत से ठीक पहले वह औरत पति या दूसरे ससुराल वालों की तरफ से क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार थी तो आरोपियों पर धारा 304 भी लगाई जाती है। इसमें दोषियों को कम से कम 7 साल की कैद होती है। इसमें अधिकतम सजा उम्र कैद है। भारतीय दंड संहिता की आईपीसी धारा 306 और 305 क्यों लगाई जाती है? आईपीसी की धारा 306 और 305 खुदकुशी या आत्महत्या के मामले से जुड़ी है। अगर कोई शख्स खुदकुशी कर लेता है और ये साबित होता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसी ने उकसाया था या मजबूर किया था, फिर किसी ने उसे इतना परेशान किया था कि उसने अपनी जान दे दी, तो उकसाने या परेशान करने वाले शख्स पर आईपीसी की धारा 306 लगाई जाती है। इसके तहत 10 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। अगर आत्महत्या के लिए किसी नाबालिग, मानसिक तौर पर कमजोर या फिर किसी भी ऐसे शख्स को उकसाया जाता है जो अपने आप सही और गलत का फैसला करने की स्थिति में ना हो, तो उकसाने वाले शख्स पर धारा 305 लगाई जाती है। इसके तहत 10 साल की कैद और जुर्माना या उम्र कैद या फिर फांसी की भी सजा हो सकती है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 307 किसी भी हत्या की कोशिश का मामला अगर सामने आता है तो हत्या की कोशिश करने वाले पर आईपीसी की धारा 307 लगाई जाती है। यानी अगर कोई किसी की हत्या की करने की कोशिश करता है लेकिन जिस शख्स पर हमला हुआ उसकी जान नहीं जाती तो धारा 307 के तहत हमला करने वाले शख्स पर मुकदमा चलता है। आमतौर पर ऐसे मामलों में दोषी को 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकते हैं। अगर जिसकी हत्या की कोशिश की गई है उसे गंभीर चोट लगती है तो दोषी को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। धारा 323 स्वेच्छया उपहित कारित करने के लिए दंड उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छया उपहित कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाए। तब ये लगता है क्या धारा 323, लेकिन आप यहाँ पे धारा 334 दिया गया है। धारा 353 भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 353 उन लोगों पर लगाई जाती है जो सरकारी कर्मचारी पर हमला कर या उस पर ताकत का इस्तेमाल कर उसे उसकी ड्यूटी निभाने से रोकते हैं। ऐसे मामलों में दोषी को 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 438 आज्ञा विस्फोटक पदार्थ से प्रतिबंध अनुभाग 437 में वर्णित शरारत के लिए सजा करता है या आग या किसी विस्फोटक पदार्थ अंतिम पूर्ववर्ती खंड में वर्णित के रूप में ऐसी शरारत से करने का प्रयास करता है जो कोई आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा या 10 साल तक का हो सकता और भी ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो एक अवधि के लिए या तो विवरण के कारावास के साथ होगा। कुछ नया जाना हो तो SPN41 के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। A few moments later.